मेरा नाम जॉय है। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स पे ब्लॉग्स लिखता हूं मैं। बॉस ने परेशान कर रखा है। सैलरी भी बढ़ नहीं रही थी और ऊपर से सोनिया भी शादी को मान नहीं रही थी। चारों ओर से हार के परेशान तो था ही, लेकिन दूसरी जगह काम मिलने तक काम तो करना ही था मुझे यहां। एक दिन जब सुबह सुबह फोटोज खींचने और रिसर्च पे निकला तो शहर भर के चर्चेस पर ब्लॉग लिखने के इरादे से निकला था। तकरीबन 11 चर्चेस देखे मैंने, उनकी तस्वीरें खींची। बढ़िया धूप और लाइट थी और सारे चर्चेस में उनके बारे में सब कुछ वहां के प्रीस्ट्स ने आराम से बिठाकर बताया। शहर के बाहर की तरफ से कैंटोनमेंट में आखिरी चर्च से वापस आ रहा था कि रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हुई। स्कूटर में रेनकोट हमेशा ही रखता हूं और किस्मत भी अच्छी थी कि सड़क के किनारे ही एक पेड़ों के झुरमुट के पीछे छोटा सा चबूतरा जैसा दिखा। मैंने तुरंत स्कूटर अंदर को ले ली और स्कूटर खड़ी करके रेनकोट निकालकर पहनने लगा। अभी कुछ ही दिन पहले टाइफाइड ठीक हुआ था। खाने पीने के साथ ये भी देखना था कि कहीं बुखार वापस ना आ जाए। रेनकोट पहनकर मैं वापस स्कूटर पे बैठा और रियर व्यू मिरर ठीक करने गया तो देखा पीछे एक चर्च था। मैंने पलट के पीछे देखा तो सचमुच चर्च ही था, पर यह कैसे हो सकता था? इस तरफ तो कोई चर्च होने की बात ही नहीं थी। न मैप पे था, न कहीं किसी किताब में और न ही इंटरनेट पर। और मेरी रिसर्च भी काफी पक्की थी, ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन अगर कोई चर्च है तो ये मेरे ब्लॉग को कहां से कहां पहुंचा देगा। यही सोचकर मैंने तुरंत बरसात में स्कूटर घुमाई और चर्च की ओर बढ़ गया। चर्च पूरे लाल रंग का था और देखकर थोड़े रशियन डिजाइन का लग रहा था, बिल्कुल जैसे किसी ने बेहद लंबा, तकरीबन 150 मीटर लंबा जैसे हॉल बनाया हो और सामने एक बेहद ऊंची मीनार खड़ी कर दी। यह नया डिजाइन, नया तरीका, और वो भी इतना पुराना और खाली खंडर की तरह वीरान पड़ा था। यह खजाना देखकर तो मैं खुशी से पागल ही हो गया। मैंने स्कूटर खड़ी की और अंदर की ओर बढ़ा तो दरवाजे पर देखा। दरवाजे के ऊपर मार्बल की एक प्लेट लगी थी जिस पर लिखा था, जो भी कमजोर परेशान अंदर आएगा वो मेरा हो जाएगा। मैंने भी मनी मन ऊपर वाले से दुआ की कि बस बहुत हुआ, अब तो कुछ अच्छा कर दो जिंदगी में। खुशी खुशी जैसे ही मैंने वो टूटा पुराना लकड़ी का भारी दरवाजा खोला तो चरमराकर खाली चर्च में गूंजती आवाज से बड़े डरावने तरीके से दरवाजा खुला। इतना तो पता था कि कहीं कोई नहीं है आसपास, लेकिन इतने खूबसूरत चर्च को खाली कैसे छोड़ देगा कोई? अंदर एक एक कदम बढ़ाते हुए उस लकड़ी के फर्श पर मेरे जूते और लकड़ी का फर्श एक साथ आवाज कर रहे थे। और मैं जैसे ही अंदर पहुंचा, कोई दौड़ के दरवाजे तक आया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया और फिर कदमों की आवाज मेरी ओर आने लगी। मैं बिल्कुल चुपचाप, सांस भी धीमी करके जहां खड़ा था अंधेरे में वहीं जम के खड़ा रहा। एक आवाज भी नहीं की, लेकिन जो भी मेरी ओर आ रहा था उसके कदमों की आहट उस अंधेरे में भी बिल्कुल मेरी ही ओर आती हुई समझ आ रही थी। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे जरूर दिख रहा था। वो कदमों की आहट बिल्कुल मेरे करीब आकर ही रुकी। मैंने बिल्कुल सांस भी रोक ली, लेकिन उसकी सांसों की आवाज अपने सर के जरा सा ऊपर से साफ सुन पा रहा था मैं। जो भी था
वो काफी लंबा था। उसकी तेज सांसें मुझ पर ही पड़ रही थी। अंधेरे में जब आंखें जरा जरा देख पा रही थी तो ऊपर से बड़े बड़े शीशों से आती रोशनी में मैंने पलट के दाईं ओर देखा तो कन्फेशन बॉक्स दिखाई दिया। मैं तुरंत दौड़ा उसी ओर और कन्फेशन बॉक्स के किनारे जाके छुप गया। वहीं से दबे पांव बहुत ही धीमे धीमे मैं रेंगता हुआ कन्फेशन बॉक्स के अंदर गया और नीचे छुपकर बैठ गया। बड़ी हिम्मत जुटाकर सोचा कि एक बार देखूं तो सही वहां मेरे सामने कौन था और क्या था। उठकर मैं घुटनों के बल बैठा और कन्फेशन बॉक्स की जालीदार खिड़की से झांक ही रहा था बाहर जब अचानक किसी ने एक फूंक मारकर सामने से मेरी आंखों में धूल भर दी। मैं बिना आवाज किए चुपचाप आंखें मल रहा था जब कदमों की आहट एक बार फिर मेरे करीब तक आई और कन्फेशन बॉक्स के बाहर से एक आवाज मैंने सुनी। आई एम सॉरी फादर, मैं भटक गया था। मेरी संगत, मेरी सोच सब बदल गया फादर, लेकिन मैं अब ताकतवर हूं। आई एम पावरफुल फादर, मैं ही सब कुछ हूं। और इतना कह के वो चला गया। मैं तब भी चुपचाप काफी देर वहीं बैठा रहा। बिल्कुल न कोई आवाज की, न ही मैं इधर से उधर हिला डुला। तकरीबन 20 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि कोई आवाज नहीं थी, किसी दूसरे के वहां होने का कोई नामो निशान, कोई सवाल ही नहीं था, तो मैं दबे पांव उठा और वहीं से भागा। लेकिन मैं ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ मेरा नहीं किसी और का भी वजन ढो रहा हूं। बेहद भारी भारी लग रहा था मुझे। मैंने खुद को ध्यान से देखा तो मेरी आंखें हैरानी से फैलती चली गई। मैंने एक पादरी का चोला पहना हुआ था। ये मैंने कब पहना? मैं तो यहीं खड़ा था और उसके बाद भागकर कन्फेशन बॉक्स में गया था। मैंने ये कब पहना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने वही किया जो कोई भी मेरी जगह पर करता। उसे उतार कर मैंने तुरंत फेंक दिया और वो चोला जमीन पर गिरते ही अपने आप कोई उसे घसीट कर दूसरी ओर ले जाने लगा और एक दरवाजे के पास तक जाकर रुक गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला। वो चोला जैसे ही किसी ने अंदर खींचा तो दरवाजे की जोर से बंद होने की एक आवाज आई।